और समय से ही आया। ये भी बहुत अच्छी बात है कि समय पर आ गया और अब तुम समय व्यर्थ नहीं गंवाओगे। पढ़ाई है तो उसकी तैयारी भी करनी है। ऐसा नहीं हम तुमको बोलेंगे कि पढ़ाई छोड़ के बैठ जाओ, लेकिन उसके अलावा भी हम लोगों के पास काफी, और एक ही चीज करते रहो सारा दिन तो बोरियत भी होती है। तो लोग चेंज करते हैं माइंड को। अब चेंज करने के लिए क्या करते हैं, वो जाते हैं पिक्चर अज्ञान में, या कहीं सहेली दोस्त के पास चले गए, या कहीं बैठे, या गपशप करी, ठिल्लेबाजी करी आपने दोस्तों ने मिल करके, तो वो समय तुम्हारा बच गया और वो तुम सत्संग में यूटिलाइज करते हो। तो दोनों ही काम हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों नहीं होंगे। और सत्संग के बाद मन जब एकाग्र होगा और फिर पढ़ेगा तो उसको ये जल्दी होगा, क्योंकि बटा हुआ मन जो होता है वो फिर आधा बटा रहता है, आधा कहीं सोचता है, आधा कहीं सोचता है। कुछ इंफीरियरिटी के विचार आते हैं, कुछ सुर होने के लिए भाव आते हैं। तो उस सब से मन में एक विक्षेपता सी बनी रहती है। और ऊपर से आंखें हैं कि हम किताब पढ़ रहे हैं, इनको सेटिस्फेक्शन है कि हम पढ़ रहे हैं, पर पढ़ते पढ़ते भी आधा समय हमारा कहीं न कहीं और चला जाता है, उतनी एकाग्रता नहीं बन पाती है। पर ज्ञान का जब हम 1 घंटा भी पढ़ते थे अपने ही लाइफ की उसमें, तो वो सब याद हो जाता था। ऐसा नहीं कि याद नहीं होता था। और जो दिन रात लगे रहे पढ़ने में, इसमें उसमें, हमारे साथ ही एक लड़का था, वो भी पढ़ता था और वो फेल हो गया। उसके माँ बाप को था कि ये फर्स्ट आएगा, वो सत्संग नहीं सुनता था। और हमारे लिए लोग बोलते थे ये फेल हो जाएंगे, दिन भर गुरु के चक्कर में रहती हैं, सुबह से रात तक इसको टाइम मिलता है जो बैठ के पढ़े। तो हम तो अंदर से प्रिपेयर थे कि जो भी होगा ठीक है, पहले हमें ये सत्संग ही लेना है। क्योंकि मम्मी हमेशा ये पीछे से हमको पुश करती थी कि तुम बेटा अभी गुरु का सुन लो, क्योंकि गीता भगवान वहां ज्यादा रहते नहीं थे यहाँ पर, वो बॉम्बे चले जाते थे जल्दी जल्दी। तो बोले इस बार ऐसा है कि ये रहे हुए हैं कंटिन्यूअस, तो तुम सत्संग मत मिस करो। तुम फेल हो जाओगी, हमको मंजूर है, हम तुम्हें नहीं कहते हैं कि तुम्हें पहले स्टडी करनी है। तो हम भी अंदर से छोड़ के बैठे थे, जो होगा देखा जाएगा। उतनी पढ़ाई कर नहीं पाते थे, समय नहीं मिलता था। रात को 9 बजे घर आए, उसके बाद 1-2 घंटा पढ़ाई की, फिर सुबह 7 बजे भागना है। तो ये दिमाग में आता था कि जितनी देर भी हमको मिलती है वो हम एकाग्रता से पढ़ते थे तो समझ आ जाता था। और कॉलेज में भी जो लेक्चर होते थे हम खाली वो ध्यान से सुन सकते थे और सुनते थे, और वो उतना खाली ऐसे पन्ने पलटे तो समझ में आ जाता था क्या बात सीखी। तो ज्ञान से ये फायदा हो जाता है कि चित्त की एकाग्रता जो है वो हमारी अच्छी होती है। और ये भी जैसे अभी सब लोग आते हैं इतना समय निकाल के अपने गृहस्थ से, तो वैसे नहीं निकाल सकते थे, कोई भी नहीं निकाल सकता था। कोई ना कोई मन काम ढूंढ लेता। अब आना जाना यहाँ बैठना मिला के 4 घंटे तो हो ही जाते। तो इतने 4 घंटे भी गृहस्थ से निकलना मुश्किल था, पर इनका काम इतना जल्दी हो जाता है क्योंकि चित्त की एकाग्रता है और मन में एक भाव है, एक श्रद्धा है कि हमें भागना है, हमें जाना है सत्संग। तो उसके लिए हम अपने टाइम का बंटवारा इस हिसाब से कर लेते हैं कि वहां के कार्य भी हो जाए, यहाँ का भी हो जाए। तो ज्ञान से कभी नुकसान नहीं है। अगर सच्ची तरह से सुने, ज्ञान को समझें, तो ज्ञान से हमेशा फायदा है।
भले ज्ञानी भी लगता है प्लानिंग करता है, अभी जैसे तुमने प्लानिंग की 26 को जाना है, अच्छी बात है, पर फिर भी अगर मान लो वो प्लानिंग हमारी नहीं चलती, किसी कारणवश हमारा मन और लग जाता है या एक आधा दिन कम हो जाता है, तो उसमें मन नहीं चलता। फिर प्लानिंग करो, उसके हिसाब से ना भी बन पाए तो अंदर से परेशान न हो, विक्षेपता में नहीं आओ। अगर हम विक्षेपता में आ जाते हैं तो जो इतने दिन रहे वो भी हमारा धुल जाता है, और जो आगे की बातें हैं उसमें भी भ्रम सा आ जाता है, पता नहीं इतना कम टाइम है, कैसे होगा, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मन बहुत तरह की बातें दिखाता है, पर रोज रोज जब सत्संग में बैठते हैं तो ये मन सीधा होता जाता है। वैसे इस मन के लिए बहुत शास्त्रों में भी लिखी हुई हैं बातें, बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है इसको वश करना, पवन से तेज है, ऐसे है वैसे है, लेकिन फिर उसका भी तरीका है। मन है सवार पवन के ऊपर, पर आसन कबीर लगाए रे राम। जब कबीर ने उसके ऊपर ही आसन लगा दिया तो कहां भागेगा, चढ़ के बैठ गया। अब क्या करेगा मन, ज्यादा से ज्यादा कहां जाएगा, क्या सोचेगा, क्योंकि 1 मिनट का भरोसा है नहीं, तो सोचे क्या। तो अंदर से वो सोच विचार हमारे सब शांत हो जाते, और हर दिन ऐसे जीते हैं जैसे आज का दिन मेरे को मिला है, आज का दिन मुझे यूटिलाइज करना है, और आज का दिन एंजॉय करना है, अंदर से एंजॉय करना है। और एंजॉय करते हैं तो प्रसन्न, जो भी सामने कार्य आ गया उसको प्यार से करते। पहले खिन्नता से करते थे, मेरे ही ऊपर सारा बोझा है, मैं ही करूं क्या सारा, घर का काम भी मैं करूं, इधर का भी करूं, तो मन अंदर से विक्षेपता में रहता था, एकाग्रता में नहीं रहता था। पर अब जीना सिखा दिया गुरु ने, वही काम भी सब हो जाते हैं, और पढ़ाई है, नौकरी है, कोई भी कार्य जिसका जो जो क्षेत्र है, लेकिन मन में एक सुकून होता है, धीरज होता है कि हमारा जीवन अच्छी तरफ जा रहा है, जी अच्छी तरह से रहे हैं। मरने के बाद तो किसी ने नहीं देखा कहां गया, मुक्त हुआ नहीं हुआ, पर आज हम कैसे अंदर से स्वतंत्र होके रह रहे हैं, अंदर मन से स्वतंत्र हैं, इंद्रियों से स्वतंत्र हैं, विचारों से स्वतंत्र हैं। तो ये स्वतंत्रता तो हमारा अधिकार था, पर हम लोग खो के बैठे थे। पर आज वो अधिकार हमको गुरु ने दिला दिया, समझा दिया कि तुम कैसे स्वतंत्र होकर के आनंद से जी सकते। वैसे इंद्रियों की परतंत्रता, धन की परतंत्रता, इसकी उसकी, मन सोचता था पता नहीं आगे कितना कमा पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, बढ़ पाएंगे नहीं। अब रोज का दिन जी रहे हैं, इतना तो भगवान ने ठेका ले ही रखा है, सबको पहुंचा ही रहा है, तो क्या जो उसके कार्य में लगेगा उससे उसको भगवान नहीं देगा क्या। जब सारी सृष्टि को पहुंचा रहा है तो इस तन को भी पहुंचाएगा, ये भी उसी ने खुद धारण किया। एक बार किसी ने बोला, कबीर ने ये कहा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु भी भूखा न जाए। तो गीता भगवान ने बोला, हम तो ये भी नहीं सोचते कि मैं भी भूखा न रहूं, इतना देना, क्या उसको नहीं पता है कि देना है। हम इतनी भी यादगिरी भगवान को नहीं दिलाते हैं कि इतना दे देना कि मैं भी भूखा न रहूं और मेरे घर से कोई भूखा भी न जाए। वो तो दे ही रहा है, और जब कोई आ जाता है तो उसकी प्रारब्ध भी अपने आप आ जाती है, वो भी भूखे नहीं जाते हैं। तो ये बात हमसे ज्यादा तो परमात्मा को पता है ना, तो उसको हम क्या समझाएं। हम उसको समझाते नहीं है कि भगवान इतना देना, ऐसा करना, ऐसा करना। वो कर ही रहा है। जो व्यक्ति पहले ही कर रहा है, ऑफिस में तुम अपना काम पहले ही कर रहे हो और ऊपर से आके डंडा कोई बरसा कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तो बुरा लगेगा। तो परमात्मा को भी हम क्या समझाएं। जैसे जज को एक आदमी ने कहा, भाई हमको, तुम जज साहब बैठे तो हो कुर्सी पर हमारा इंसाफ करना। तो जज ने उसको गाली दी, बोला क्या इसका मतलब मैं कभी बेइंसाफी भी करता हूं क्या।
तुम मुझे जज जब समझ रहे हो तो जज का काम ही है जजमेंट, राइट देना। तो हम परमात्मा को बोलते हैं भगवान तुम ऐसे करना, ऐसे करना, तो क्या उसको अपना काम नहीं याद है क्या? हम उसको याद दिलाएं? वो कर ही रहा है, वो अपने कभी नियम से चूकता नहीं है। उसकी सृष्टि इतनी ऑटोमेटिक चल रही है, इतने बजे सूर्यास्त होना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे चंद्रमा निकलना है, आज है पूर्णमासी है तो पूरा निकलेगा, आज ये है तो फिर घटता जाएगा, फिर बढ़ता जाएगा। तो ये सब लगता है परमात्मा जब इतनी बड़ी सृष्टि उसके नियम से चल रही है और राइट चल रही है, वो चला रहा है राइट, लेकिन हम उसमें बीच में अपनी मैं डाल के अड़ंगा डाल देते। पहले हम बोलते थे मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, तो दादा ने इसको भी उल्टा करके बता दिया, बोला गॉड प्रपोजेस मैन डिस्पोजेस। क्योंकि भगवान ने तो अच्छा बना ही रखा है फिल्म को, पर तुम्हारा मन ही उसको डिस्पोज कर देता है, खराब कर देता है कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, या कभी अपने अहंकारवश करने भी लगता है, जीव करने भी लगता है, करता है तो फिर गड़बड़ करता है। जब भी करेगा तो वो गड़बड़ ही करेगा, क्योंकि अहंकारवश करता है। अहंकार के अधीन होकर के वो अच्छे कार्य को भी बुरा कर देता है और अच्छे को भी बुरा करके देखता है। जो ईश्वर ने किया है बहुत अच्छा किया है हमारे लिए, लेकिन हम उसको बुरा करके देखते, हम परेशान होते, हम कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो हम अपनी मर्जी चलाते हैं ना। जब अपनी मर्जी बिल्कुल छोड़ दी, एकदम हल्के हो गए, तो लगता है जैसे पानी में भी आदमी हल्का हो जाता है तो तैरता है, पर भारी होता है तो डूब जाता है। तिनका हल्का है तो तैरता है, पत्थर डालो तो डूब जाएगा। तो हम दिमाग में ही पत्थर डालते रहते थे, आगे के पीछे के इसके उसके, डूब जाते थे। लेकिन अब छोड़ दिया, उनकी रजा पे छोड़ दिया, आबाद करें बर्बाद करें, उनका था, उनको सौंप दिया। जैसे बच्चा सौंप के खुश है, ऐसे हम भी सब ईश्वर के भरोसे सौंप के आराम से रहते। देता है तो ठीक है, एक टाइम देता है तो ठीक है, 2 टाइम देता है तो ठीक है, नहीं दे तो भी ठीक है। ये नहीं कि हमारे अनुकूल ही करे तो ठीक है, अनुकूल करे या प्रतिकूल करे, प्रतिकूलता में भी कहीं न कहीं मेरी उन्नति समाई है, वो भी हमको आगे बढ़ाते हैं। फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। अगर जीवन में कोई फेलियर्स भी आते हैं हमारे, तो वो भी पिलर्स हैं सक्सेस के। उससे भी सीखा ना कुछ न कुछ, दुख आया तो सीखा, जिंदगी में कोई कामयाब नहीं हुआ तो भी सीखा क्यों नहीं कामयाब हुआ, कहाँ गलती थी, कहाँ अहंकार था, कहाँ इच्छा थी, कहाँ ममता थी। तो ज्ञान से हम अपनी जजमेंट भी कर सकते हैं। अज्ञान में खाली दूसरों को जज किया करते थे, परमात्मा को जज किया करते थे। लेकिन अब गुरु ने अंतर्मुक्ता दी, कहीं तुम्हारी गलती, कहीं तुम ही नहीं सही तरीके से देख रहे हो। ईश्वर का बनाया हुआ खेल तो सब अच्छा ही है, इतनी सुंदर प्रकृति, इतनी सुंदर सृष्टि ईश्वर ने बनाई, पर कभी देखने का हम लोगों को समय ही नहीं था, कभी इसको सोचने का भी समय नहीं था। अपने ही घर गृहस्थ की उलझनों में पड़े रहते थे। अब नाश्ता खाना है, अब खाना खाना है, अब कॉलेज जाना है, पढ़ना है, ये करना है, ये करना है, फिर लौटते समय ये करते हुए आएंगे। चिंताओं में ही समय जाता था। अब बड़ा रिलैक्स हो गया, माइंड से तो रिलैक्स है, तो काम बल्कि ज्यादा होते हैं। जब चित्त एकाग्र होता है, धुर्री एक जगह स्थिर हो जाती है, तो पहिया अच्छा चलता है। पर धुर्री भी चलती है, पहिया भी चलता है, तो गिरी, साइकिल टूटी। एक को तो स्थिर रहना पड़ता है। स्थिर मन ब्रह्म, अस्थिर मन संसार। जब ब्रह्म ही ब्रह्म देखेंगे तो मन स्थिर हो जाता है, और स्थिर हो गया तो वही भगवान हो गया। मन का चलायमान होना ही संसार है। चलायमान होता है काहे के लिए? संसार की बातों में, आगे के लिए, पीछे के लिए, ये गलत हुआ, ये सही हुआ, इसने डांटा क्यों, इसने क्रोध क्यों किया, इसने फलान। दूसरों में बहुत मन लगा के बैठे थे और दूसरों को सही करने की कोशिश कर रहे थे। माँ बाप अच्छे नहीं है, दोस्त अच्छे नहीं है, पत्नी अच्छी नहीं है,
लड़की अच्छी नहीं है, बच्चे ठीक नहीं है, क्या करें गुरुजी? बच्चे बड़ा गलत चलते हैं। बच्चे गलत चलते हैं या तुम उनको गलत देखते हैं? सारा दिन एक ही इच्छा है, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को समझाना, बच्चों को सही चलाना। दो बच्चे न हो गए मुसीबत हो गई। ईश्वर की इतनी सृष्टि अपने आप चलती है, और हम अपने दो बच्चों को भी चलाने में परेशान हो जाते थे। अब लगता है नहीं, वही करेगा। अपने आप को ढीला रख दिया, समर्पित कर दिया, और फिर जो वो अंदर से हमारे संकल्प उठाता है, ठीक है, आप अकेला सब करे, घट में लहर उठाए। वो हर एक के घट में लहर पैदा हो जाती है। हर एक अपनी अपनी मति से अपना अपना काम ढूंढ लेते हैं। अब जिंदगी में सारे डॉक्टर नहीं बनेंगे, जिंदगी में सारे इंजीनियर नहीं बनेंगे, सारे सत्संगी नहीं बनेंगे, और सत्संगी भी सारे गुरु नहीं बनेंगे। वो भी जिसका जो जो जैसा जैसा स्वभाव होगा उस हिसाब से अपना अपना कार्य चुन लेते हैं। कोई सेवा का कार्य चुनता है, कोई ये बोलने की सेवा ले लेता है, कोई कार्य की ले लेता है, कोई खाना बनाने की ले लेता है। हम तो यहां भी देखते हैं, अपनी रुचि के अनुसार हर एक अपना काम ढूंढ लेता है, और हम लोगों को ऑर्डर ही नहीं देना पड़ता है, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। घरों में बटा रहता है काम, तुमको इतना करना है, तुमको नाश्ता बनाना है, तुमको खाना बनाना है, तुमको ये करना है, तुमको वो करना है, लेकिन यहां कुछ करना ही नहीं। डूइंग नथिंग। रामतीर्थ से पूछा तुम क्या करते हो सारा दिन? बोला डूइंग नथिंग, कुछ न करने में ही लगा हुआ हूं। मन करने का भाव लाता है, लेकिन हम कुछ नहीं करते। मतलब कौन नहीं करता है? जब सत्ता कर रही है तो हम क्यों बोले कि हम करते? इंद्रियां अपना कार्य कर रही है। ये नौकर है तुम्हारे, 10 नौकर मिले हुए हैं, 10 नौकर अपना अपना काम करते हैं। हमारी 10 इंद्रियां अपना अपना कार्य करती है। आंख देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करता है, हाथ सेवा का काम करता है, पैर चल के आ जाता है। सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। अंदर हार्ट अपने आप बीटिंग कर रहा है, अपने आप लंग्स चल रहे हैं। इनको कौन चलाता है? श्वासों को कौन चलाता है? कोई हम थोड़ी चलाते। हमारे पास कोई मशीन थोड़ी है कि हम ये बात अलग है कि जब सांस फूलने लगती है या धीमी चलती है तो भले ही उसको बाहर से ऑक्सीजन दिला के उसको ठीक करते हैं। खाने की कमी होती है तो डॉक्टर ग्लूकोज चढ़ा देते हैं, भाई ये चढ़ाओ, खाना कम नहीं होगा। तो कैसे कैसे सब प्रकृति सेवा में लगी पड़ी, हो रहा है कार्य, और अच्छा हो रहा है और अच्छा होगा। ये अंदर से गुरु हमारे कॉन्फिडेंस पैदा करता है कि तुम कॉन्फिडेंट होके रहो कि तुम्हारे साथ कभी जिंदगी में कुछ बुरा होगा ही नहीं। जो हो रहा है तुम्हारी भलाई के लिए हो रहा है, और जो कुछ आगे भी होगा, हम फ्यूचर की क्या सोचे? कौन जाने, कल की खबर नहीं पल की। एक पल के बाद क्या होने वाला है हमको नहीं मालूम। कल एक लड़की आई हमारे पास, वो बेचारी रो रही थी, 4 दिन खाली रही ससुराल में, फिर आके मैके रही। 2 महीने बाद उसके पति का शरीर शांत। वो सोच रही थी 4 दिन के लिए शादी की, बाकी तो मैके गई थी फेरा डालने, फिर मिली ही नहीं पति से, पीछे से ही शरीर शांत हो गया। तो अंदर से लगता है कितना बेचारी के साथ बुरा हुआ। भाई शादी हुई भी, नाम को हुई, तो हम तो सोचते छूट गई। अगर नाम मात्र हुई, रही नहीं वहां, मोही नहीं फंसा ज्यादा। और अगर उसकी वृत्ति यहां लग जाती है, बोली उठ के कि हमें अच्छा लगा सत्संग, तो हमने बोला अगर इसकी वृत्ति यहां टिक जाएगी तो उसका जीवन तो योगी का जीवन हो जाएगा। अब ये भी हम लोगों के देखने का नजरिया है। गिलास पानी का रखा है, आधा भरा हुआ। एक को हम बोलते हैं बताओ इस गिलास में क्या है, बोलता है आधा भरा हुआ है। एक बोलता है नहीं आधा खाली है। तो खाली की चिंता बहुत लगती है, अब ये कैसे आधा भरेगा। एक ने खाली देखा, एक ने आधा भरा देखा। है वास्तव में आधा ही, पर भरे पर जिसकी नजर है वो कहेगा चलो आगे और आधा भर जाएगा। और जिसकी खाली पे नजर है, अरे क्यों खाली रह गया, 9 को ना सोने का मिला तो आधा खाली था।
अब उस आधे खाली को मटके को भरने में बेचारे नाई ने सारा गोल्ड डाल दिया, पत्नी का भी डाल दिया, पैसों से खरीद के भी सोने से भरना चाहा, पर वो आधा खाली जो था वो भर नहीं रहा था। तो ये माया है जिसमें आधा खाली ही रह जाता है, जो सेटिस्फेक्शन कभी देती ही नहीं। इंसान उसी आधे को पूरे करने में 8 का फायदा नहीं लेता। जो 8 उसको भरे हुए मिले, 8.5, उनको खर्च ही नहीं करेगा। वो फिक्स हैं तो फिक्स रहे। लोगों के फिक्स डिपॉजिट पड़े रहते हैं तो पड़े ही रहते हैं, फिर डेट पूरी होती है, फिर डबल करने रख दो, फिर रख दो, फिर रख दो। इसका मतलब सब तुम्हारी आवश्यकता से अधिक है, तभी तो उसको फिर रखे ही रहते हो। फायदा तो गवर्नमेंट ले रही है उस कैश का, तुम तो ले भी नहीं रहे। तुमने खाली जोड़ा 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 जोड़ा, जोड़ के बैंक वालों को दे दिया। किसके लिए जोड़ा, कभी सोचो? जरूरत ही नहीं पड़ती है। और वो जोड़ा हुआ सब बाद में पता नहीं कौन ले लेगा। पर जिंदगी भर कंजूसी करी, जिंदगी भर उसको दबा के रखा, बना के रखा। काम आएगा, आइए वे लकतबींदो, बीमारी में काम आएगा, मुसीबत में काम आएगा, इसमें काम, मतलब ये संकल्प तुमने पहले ही किए कि तुम बीमार होगे और तुम्हें काम आएगा। आज का दिन तो तुमने आराम से खा लिया, पर जमा करने के लिए तुम्हारे पास नहीं बचा। अब जमा करने के लिए नहीं बचा तो वो चिंता है। कुछ तो जमा होना चाहिए, कुछ तो बैंक बैलेंस होना चाहिए। कहीं नौकरी छूट जाएगी तो उसमें से खा लेंगे। पहले ही सोच लिया कि नौकरी तुम्हारी छूट जाएगी, पहले ही सोच लिया ऐसा गलत कुछ हो जाएगा। मतलब इंसान बुरा जल्दी सोचता है, अच्छा कभी कभी सोचता है। ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, लड़की की शादी होगी, उसके लिए जमा करके रखें। अरे हमारे पास तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनके पास 1000 भी नहीं होता है लड़की के लिए। शादी तैयारी हो गई, ये हो गया, उनके पास पैसा ही नहीं है। और जब हो जाती है तैयारी, मालूम नहीं कहां कहां से कौन कौन उसके लिए अपने आप करता है। जेठ बोलेगा हम खाना बनवा देंगे, इसका जिम्मा हम ले लेते हैं, दूसरा बोले हॉल का हम खर्चा कर देंगे, तीसरा कुछ बोलता है, हो गई लड़की की शादी। और पहले नहीं सोचते थे कि शायद ये लोग काम आएंगे, मन में विश्वास नहीं था। और उसके बाद जब भरोसा है ईश्वर पर तो कार्य अपने आप हो जाते, सब हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। हमें करना है, हमें तैयारी करनी है। अभी भी किसी ने बोला 2 महीना है बाकी शादी में, 1 महीना है बाकी, हमें ना अभी जल्दी जाके तैयारी करनी है। हमने बोला तुम अभी से ही क्या तैयारी करोगे भाई? शादी होनी 1 दिन, मेहमान आने 1 दिन, खाना बनना है 1 दिन, और चिंता महीने भर से। नहीं गुरुजी बड़े काम होते हैं, आपको पता नहीं है। हमने बोला कौन से काम होते? कार्ड छपने होते हैं, कार्ड बांटने होते हैं। अरे टेलीफोन से बोल दो सबको, 1 मिनट में सबके फोन मिलाओ, बोल दो आना है तुम्हें, आओ। नहीं करो ज्यादा कार्ड वार्ड का चक्कर, बेकार छपे रहते हैं। लोगों के घर जाते हैं, कूड़े करकट में पड़े। क्या करते हैं उसमें? गट छपा, उसमें ओम छपा, उसमें ये छपा। हमको बड़ा कष्ट होता है कि देखो कहां तो इतनी भावना रख के वो इसको छपाते हैं, बाद में हम लोग फाड़ के उसको फेंक देते हैं। करें क्या? कार्ड इतने सारे संग्रह करके कार्ड भी नहीं रख सकते। तो ये कितनी चिंताएं मनुष्य फिजूल की करता है। हमें किसी ने टेलीफोन किया, हमें जल्दी से जल्दी शादी करानी है, हमने 1 दिन में उसकी पूरी शादी करा, तैयारी करवा दी, कपड़े लत्ते खाना पीना सब बन गया, अपने आप ही कार्य हुआ। और रात सुबह पहुंचे वो लोग 6 बजे, रात को 12 बजे दुल्हन लेके विदा हो गए, खत्म हो गई कहानी। पर तुम खुद ही इतना पसारा करते हो, ये देना, ये लेना, ये लिफाफे, ये फलाना, ये। अरे ज्ञान में आके कुछ तो चेंज करो, अपने को कुछ तो बदलो। हमारा ये रूल है, हम गुरु का ही मानेंगे, तुम्हारे सब रिश्तेदार मान लेंगे। अगर तुम ये एक बात पर अड़ जाओ ना कि हमारे गुरु का ये मोटो है, हमें 1 दिन में ये सब कुछ करना है, समझ जाएंगे वो। गुरु के आगे सब झुक जाते। पर तुम ही नहीं झुके हो पूरे, तुम भी अभी दुनियादारी करते हो, तुम भी अभी फंसे हुए हो उसमें। अच्छे से करें, बारात निकालें,
दूल्हा लाए, ढोल बजाएं, फलाना करें, नाचें, 3-4 जबरदस्ती 5-5 रस्में रखते, जबरदस्ती। आज मेहंदी की रस्म है, आज हल्दी की रस्म है, आज एंगेजमेंट रिंग है, आज ठाका है, तो आज फलाना है, तो ढिमका। क्यों इतने दिन लगाते? फिर उसके लिए इतनी साड़ियां बनानी है, फिर उसके लिए मैचिंग ब्लाउज लेने हैं, फिर टेलर के पास, सुनार के पास धक्के खा के जने कितना करना क्या होता है तुम लोगों को भाई। गहने लड़की पहनेगी भी नहीं, रखाएंगे सेफ में, पहले से ही सेफ में। अंगूठी मिली लड़के को हीरे की, बाप ने बोला मुझे दे दो, कहां तुम पहन के जाओगे ऑफिस, हम बैंक में रखते हैं, बैंक में काम करते हैं, तुम्हारा सब बैंक में रख दे। मैंने बाकी पहनवाई काहे की? जब बैंक में ही रखनी थी तुम्हें, खुद को रखनी है लोहे की खाली चाबी, सोना रखना है अंदर, तो उस चाबी के लिए इतने परेशान हो? इकट्ठा करो, कहां से गोल्ड खरीदो, महंगा हो गया, फलाना हो गया, करना क्या था तुम्हें इस सब का? कोई शरीर तुम्हारा कहता है इतना पहनो? सब कपड़े रखे जाते, एक बार पार्टी में नहीं, दोबारा हम रिपीट ही नहीं करते। अच्छा तुम मत रिपीट करो, किसी दान दे दो, खत्म करो। नहीं वो भी कैसे दे दे, एक ही बार का तो पहना हुआ। कैसे संग्रह की प्रवृत्ति बनती है, कैसे और जोड़ो और संभालो और रखो, फिर धूप दिखाओ, फिर काम बढ़ गया। रखो अपनी 4 जोड़ी कपड़े, बाकी दान कर दो, खत्म कर दो। जिनको जरूरत है पहना दो, सर्दी में स्वेटर दे दो सबको, सब पहन के खुश हो जाएंगे। पर तुम कहते हो नहीं भाई इतना कीमती है, ये फलाने ने गिफ्ट दिया था, ये उसने किया था, फिर उनको देखते हैं तो उनको याद करते हैं। याद करना है तुम्हें एक वो भ्रम, और याद करते हो दुनिया। साड़ी पहनी तो उसको याद किया, चप्पल पहनी तो उसको याद किया, ये गिफ्ट पहनी, क्यों याद करते हो भाई? दादा ने बोला ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जो योग वशिष्ठ में राम जी गया गुरु के पास, वशिष्ठ के पास, तो बोलता है राम जी जगत बढ़िया ही नहीं। अरे राम जी कहता है जगत कैसे नहीं बढ़िया, हमारा राज्य है, हमारा पिता है दशरथ, हमारे भाई हैं, जगत बढ़िया ही नहीं। बोला नहीं बढ़िया। कैसे नहीं बढ़िया? बोला जैसे सपना नहीं बढ़िया। सपना जब तुमने देखा तो स्वप्न से जाग के तुम क्या बोलोगे? मेरी शादी हुई थी, मेरा घर बना था, मेरे पास मोटर थी, मेरे पास गाड़ी थी। जागने के बाद स्वप्न का एक भी पदार्थ तुम्हें न दिखाई देगा, न तुम्हें काम आएगा। तो ये पदार्थ तुमको किस काम आते? इसमें भी सब जग चलना। आज दिख रहा है पति, कल चिता में चला गया। आज दिख रहा है माल अस्बाब, कल चोर ले गया। कभी कहां गया, कभी कहां गया, कभी कहां गया। फिर हमेशा क्या रहेगा ये बताओ? हमेशा तो कुछ भी नहीं रहेगा, शरीर भी हमेशा नहीं रहेगा। जब तुम्हारा शरीर ही नहीं है स्टेबल, तो तुम किस चीज को स्थिर मान के बैठे? ये भी खिसक रहा है, रोज सरकता जा रहा है, सरकता जा रहा है। संसार माना ही जो सरकता जा रहा है, तुम्हें पता नहीं चल रहा है पर सरक रहा है। पृथ्वी घूम रही है, तुम्हें पता नहीं चल रहा है पर घूम रही है। जीवन तुम्हारा बुढ़ापे की ओर जा रहा है, क्या यही तैयारी करनी है तुम्हें? यही चिंताएं करनी है, यही बातें करनी है, यही ख्याल करने तुम्हें जिंदगी के लिए? इसके लिए ही आए हो तुम संसार में? किस लिए आए हो? कभी विचार करके देखो। बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं, फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, फिर आखिर रिटायरमेंट। आखिर बोलेंगे भाई अभी तुमको हम सेवानिवृत्त करते हैं, क्योंकि तुम बेकार हो चुके हो, अब ये काम कर नहीं पाओगे, उम्र हो गई तुम्हारी 58 साल 60 साल, जाके आराम करो। ज्ञानी पहले ही आराम करते। कुम्हार को बोला ना अंग्रेज ने, अरे घड़े बेचो, अरे उठो, मुआ सोया पड़ा है तुम खटिया के ऊपर। बोला तो क्या करूं, खटिया पर नहीं सोऊं तो क्या करूं, धूप में आराम से लेटा हुआ था। बोला आवाजें दो, लोगों को एडवर्टीजमेंट करो, अपना काम बढ़ाओ, जल्दी से जल्दी घड़े बेचो। बोला बेच के क्या, धन कमाओ, धन इकट्ठा करो। फिर बोला धन इकट्ठा करके क्या करेंगे? बोला उसके बाद बिल्डिंग बनाना, उसके बाद नौकर चाकर होंगे, फिर तुमको सुख मिलेगा। बोला उसके बाद तुम आराम करना। बोला आराम तो मैं अभी कर रहा हूं। अभी का आराम छोड़कर इतनी मेहनत करने के बाद आराम करूं, मुसीबत है ये।
ये करना, ये करना, ये करना, आखिर क्या होना है? आखिर मर जाना है। तो मरने की थोड़ी ये तैयारी होती है। अगर ये सोच लो आखिर क्या, तो कुछ भी दिल नहीं करेगा कर। जब तक तुमको अंदर में शौक है जीने का, तब तक तुम कार्य में प्रवृत्त होते रहते, सांसारिक कार्य। और अगर तुम्हें शौक नहीं है जीने का, तब तो तुम आज का दिन है खाली। आज रहो आराम से, अभी आराम कर लो, अभी रिलैक्स मूड में आ जाओ। तो रिलैक्सेशन सिर्फ गुरु सिखाता है, और गुरु भी तुमको साकार में ही चाहिए। कल दादाजी की बात पढ़ रहे थे, बोला जो 20 साल पहले पत्नी मर गई, क्या तुम उससे शादी करोगे? 20 साल पहले कोई स्त्री मर गई, क्या उससे तुम शादी करोगे? 500 साल पहले मर गई, उससे शादी करोगे? नहीं करोगे। ऐसा दूल्हा लोगे जो कल मर चुका? नहीं लोग। तो जब तुमको मरी हुई स्त्री नहीं चाहिए, मरा हुआ दूल्हा नहीं चाहिए, मरा हुआ मास्टर तुमको नहीं पढ़ा पाएगा, जो चले गए संसार से वो तुमको नहीं पढ़ा पाएंगे, वो तुम्हारा काम नहीं कर पाएंगे। तो बाकी गुरु कौन सा? राम, कृष्ण, नानक, जो पहले होके गए 50,000 साल पहले, वो मेरे भगवान है। वो तुमको आज जागृत कर सकते हैं, वो आज तुमको मजा दे सकते हैं, आज तुमको अपना जीवन दे सकते? नहीं दे सकते। आज का गुरु चाहिए ना, वक्त का गुरु चाहिए। क्योंकि वक्त के गुरु से तुम डरते। वो डांट सकता है, तुम्हारी मिस्टेक देख सकता है, तुमको बोल सकता है ये विकार है, ये इच्छा है, तुमको उसके आगे झुकना पड़ता है। मन झुकना नहीं चाहिए, मूर्ति के आगे झुक जाएगा। लेकिन साकार के आगे झुकने में बहुत मुश्किल है। कठिन क्यों है? क्योंकि साकार के आगे तुम्हारे सब अवगुण निकालने पड़ेंगे तुम्हें, और वहां अवगुण मेरे में बहुत है प्रभु, बख्शणारा बख्श दे, गुरु पार उतारण। बस हमने गुरु जी को कह दिया, ग्रंथ साहब को कह दिया, निकल आए बाहर। ग्रंथ साहब ने सुना ही नहीं। ग्रंथ साहब क्या सुनेगा? किसी किताब को बोलो हमने तुम्हें पढ़ लिया भैया, अब तुम इम्तिहान में आ जाना और हम अपने आप लिख लेंगे, तुमने पढ़ लिया। ऐसे ही बिना समझे तुम लिख लोगे? कैसे करोगे बताओ? खाली वाणी को सलाम कर दिया, गीता को ऐसा कर दिया, हाथ जोड़ दिया, ग्रंथ साहब को हाथ जोड़ दिया कि हमने गुरु कर लिया। हम लोग यही समझते थे, मत्था टेक के आए, गुरु कर लिया, और फिर घर में आके चिंता, फिर घर में आके ख्याल, फिर घर में वही बातें। गुरुओं ने मंत्र दे दिए, सुबह जप लेना, 1 घंटा उठे जल्दी, अलार्म लगा के 5 बजे उठना है, अमृत वेला है, फिर चलो जप लिया। झूठे आ रहे हैं। आधी नींद से उठो, कच्ची नींद से, रात को सोए 1 बजे 2 बजे, घर के सारे काम निपटा के, और सुबह सुबह मंत्र जपना है गुरु जी का। तो ऐसे ऐसे हो रहा। एक तो माई खर्राटे लेती थी, वो हम उसके घर रहे इत्तेफाक से, वो माई बगल में उसका पलंग था घर। तो सुबह सुबह देखा ये तो क्या, माई सारी सफेद चादर ऐसे घूंघट बना के उसने डाल रखी थी, और थोड़ी थोड़ी देर बाद देखें तो बड़ी जोर के खर्राटे आए। हमने कहा ये क्या हिल रही है माई अंदर? वो थोड़ी देर मंत्र जपती थी, फिर उसके बाद उसको नींद आ जाती, फिर होश आता था, नहीं 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 मंत्र जपना है। फिर आंख खोल के फिर हरि ओम राम राम जो करना होता था कर लेती थी, फिर सो जाती थी। तो हमने एक दिन बोला, अम्मा आपको नींद आती तो आप सोते रहिए ना, क्यों उठती हैं आप? अरे नहीं, मैं नहीं सोती हूँ, मैं तो मंत्र जपती हूँ। मैंने शुक्र है खर्राटे लेने की आदत है इसको, तो उससे पता चलता है ये सो नहीं रही थी, खर्राटे ही ले रही है। ये आ गई नींद उसको, जग नहीं रही थी। लेकिन वो सोचती है कि हमने बड़ा अच्छा काम किया कि हम जगे और हमने मंत्र जपा। अच्छा, उसके बाद दिन भर लोभ भी, लालच भी, इच्छा भी, झगड़ा भी, बहू के ऊपर तानाकशी भी, सब सारा चलता था। तो कहाँ मन चेंज हुआ? मन नहीं चेंज हुआ। मंत्र जपा, पूजा की, गुरुद्वारे गए, पाठ किया, सब कुछ किया, वहां जाकर के भी मन नहीं मुड़ा।
नहीं मुड़ा तो मन किस काम का, फिर ज्ञान किस काम का। तो तुम हर चीज जीवित कंडीशन में चाहते हो, पर झुकते खाली वहां हो जहां पर कोई तुम्हें देख न रहा। साकार के आगे झुकना बहुत मुश्किल है। आज के गुरु को मानना कठिन है, जो चले गए उनकी पूजा करना आसान है। क्राइस्ट ने भी बोला, मेरा पास्ट जो है, माय पास्ट इज वर्शिप्ड एंड प्रेजेंट इज इग्नोर्ड। जब मैं प्रेजेंट में आता हूं तुम इग्नोर करते, तो तुम सूली चढ़ा देते हैं क्राइस्ट को, तुम मीरा को जहर दे देते हैं। प्रेजेंट तुमको पसंद नहीं है, पास्ट पसंद है। पास्ट की मीरा पसंद है, उसका नाम लोगे, उसके हाथ में जहर का प्याला है, वो पी रही है, तुम घर में उसका फोटो टांग दोगे, देखो मीरा ने जहर पिया, उसका अमृत हो गया। पर आज कोई तेरे घर से मीरा बने और गली गली हरि गुण गाने लगे, तो वो मीरा पसंद आएगी किसी? कहेंगे तो पागल है। उसको भी तब पागल का, लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुलनाशी। इतनी गालियां तो उसको उस समय मिली, उस समय तो नहीं पहचाना किसी ने, पर आज मीरा अमर है। पी गई मीरा विष का प्याला, विष अमृत कर डाला, तो वो विष अमृत हो गया। और आज अगर तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहू कोई घर से निकले और जाके ऐसे भक्ति करे, जाके चमार को गुरु माने, रविदास जाना उसने गुरु, उसका जो जेठ था वो बोलता है, अरे हम तो शेड्यूल कास्ट को देखें भी ना, उनका गर्दन काट लें अगर वो राम का नाम ले तो, और ये हमारे घर की बहू उसको गुरु बोलती। गुरु मिला रविदास दीनी ज्ञान की गुटकी, तो गुटकी ज्ञान की मिली और नाच रही मीरा, दे दे हाथ से चुटकी। बातें करती थी, विरह वेदना होती थी, रोती थी, जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, तो नगर ढिंडोरा फेरती प्रीत न करियो कोई। इतनी प्रीत उसने उसमें साकार का भाव रख लिया मूर्ति में, और वो उसका स्वरूप बन गई। पर आज मीरा का गुणगान है, आज मीरा पर पिक्चरें भी बनी, आज मीरा के दोहे भी हम लोग पढ़ते हैं स्कूल में, कॉलेज में, और तब मीरा को कोई नहीं जानता। तब वो मस्तानी थी मीरा, वो पागल थी, दीवानी थी। तो प्रेजेंट में तुमने किस अवतार को माना? प्रेजेंट में गुरु के भी कभी कर्म दिख जाएंगे तो छोड़ जाओ, सच बता रहे तुम। कभी गुरु पूछ रहा है, प्यार कर रहा है, आओ बैठो बहन जी, यदि आई तुम, बहुत बढ़िया हो तुम, दीदी हो। गुरुजी ने बहुत प्यार किया, गुरुजी ने बहुत पूछा, और एक दिन गुरुजी ने कहा निकल जाओ। दादाजी ने एक दिन दी गाली, तो बोले गाली वाला गुरु है, कोई गुरु है, इसको अपने दिमाग पर ही कंट्रोल नहीं है, ये हम लोगों को क्या ज्ञान देगा। भाग जाते थे लोग, हम इकट्ठे करके रखते थे, दादा भगा देते थे। तो हम बोले दादाजी आप ऐसे क्यों बोलते? बोला तुम शांत करके बैठो, जिनको लेना होगा ज्ञान वो तब भी लेंगे, जो जानेंगे वो लेंगे, और जो नहीं जानेंगे, जो फालतू लोग आके बैठ जाते हैं, उनको भाग जाने। क्या परीक्षा लेते हैं गुरु लोग, कैसे कैसे करते हैं, कोई नहीं मानता था। दादा के समय मुश्किल से हम लोग 50-100 लोग बने, बस बहुत मुश्किल से, इन्हें गिने, नाम सबके याद होते थे उंगलियों पर गिनने से। पर अब कोई इतनी हिम्मत नहीं करता है ना कि ऐसे भगा दे। अब तो कहेंगे नहीं नहीं बेटा आ जाओ, अच्छा हम तुमको प्यार भी कर लेंगे, अच्छा तुम जो कहोगे वो तुम्हारी बात मान लेंगे, अच्छा तुमको समय भी दे देंगे, अच्छा ऐसा भी कर देंगे, तो आओ भाई घर। उसने बेचारे चैतन्य महाप्रभु ने बोला, रे तुम आओ तो सत्संग, हम तुमको मछली का रस भी पिलाएंगे, हम ये भी करेंगे। वो क्यों आते नहीं है ना। जितना ये युग आगे बढ़ता जाता है, सत्संग के नाम से लोग घबराते। सत्संग इस उम्र में पागल हो तुम लोग, बाकी किस उम्र में? जब कमर ऐसी टेढ़ी हो जाए, जब समझ में ना आए, जब कान बहरे हो जाएं, कान में मशीन लाके, वो एक माई आती कान में मशीन डाल के चूं चूं बीच में इतनी जोर जोर से मशीन बोलती है, और वो कहेगी मुझे बिठाओ भी आगे, मुझे सुनाई नहीं पड़ता।
उस अवस्था में ज्ञान लेना है जब दुनिया तुमको बिल्कुल बेकार करके छोड़ दे। अब घर के लिए तुम बिल्कुल बेकार हो, अम्मा तुम जाओ माला जाके जपो, टिकाणे में जाके बैठो, तब तो अम्मा को भेज देंगे टिकाणे, छोड़ भी आएंगे गाड़ी से। पर जब अम्मा काम करती थी तो नहीं, तो बैठो यहां, हम लोग को चाय बना के दो, हमको नाश्ता बना के दो, हमको ये करके दो, तब तो अम्मा में बहुत काम होते। तब अम्मा को कौन छोड़ेगा? कब तक प्रिय लगता है? जब तक कोई तेरे लिए नौकर की तरह काम कर रहा है तब तक तो वो बहुत अच्छा लगता है, और जब उसके खाली हो गए तब छोड़ दिया उसको। अब उससे काम नहीं हो सकता, इंद्रियां उसकी कार्य नहीं करती, आंख देख नहीं पाती, कान सुन नहीं, धीरे 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 सब शरीर का सौंदर्य खत्म हो गया। तो परमात्मा को क्या देते हैं? बुढ़ापा देते हैं। जबकि वैसे ताजा फूल चढ़ाना चाहिए, बिना सूंघा हुआ फूल तुम भगवान को चढ़ाते हैं, पर जिंदगी का बिल्कुल वेस्ट टाइम तुम परमात्मा को देना चाहते, लास्ट। और गुरु नानक साहब ने बोला, अमृत वेला सचना वड्याई विचार। अमृत वेले में उठ के सच का विचार करो ना, जब फ्रेश माइंड है तुम्हारा। और रात को जब पारूथा दिमाग होगा तब तो तुम्हें, हम लोग पहले दोनों टाइम सत्संग करते थे, अभी हम एक ही टाइम बैठते। तो शाम का जब सत्संग होता था सब लोग बोलते थे कि जो सुबह का सत्संग होता है उसमें हमको बहुत रस मिलता है, बहुत आनंद आता है। और शाम को सब बेचारे आते थे, कोई ऑफिस से, कोई कहां से, कोई कहां से, सब थके मांदे, कोई उबासी दे रहे हैं और ऐसे करेंगे। फिर कोई चाय चाहिए, किसी को बेचारा थक के आया, चलो इसको चाय दे दो। हम बोलते थे भाई चलो किचन में इसको पिला के फिर भेजना। करते तो सब हैं, लेकिन दिमाग में वो ज्ञान जल्दी जाता नहीं, समय का भी असर होता है। एकदम सुबह सुबह तुम देखो, कोई व्यक्ति उठ के क्रोध नहीं करता है, उठ के वासना में नहीं जाएगा, उठ के ज्यादा भोजन नहीं खाएगा। नाश्ता थोड़ा सा, नाश्ता एक कटोरी में ही तुम्हारा काफी है खाने के लिए पूरी, मतलब इतना सब रात भर तुमने नहीं खाया तो भी नाश्ते में तुम खाली चाय बिस्किट या कुछ करके काम चला सकते। विकार बढ़ते कैसे? जैसे जैसे सूर्य उदय होके समय बढ़ता है तब तेज भूख, गुस्सा, लड़ाई, झगड़ा सब बाद में होते हैं। मॉर्निंग में सब विकार तुम्हारे बेचारे सो गए ना, तुम वो भी रिलैक्स हो गए। सुबह उठ के सारे विकार फिर जागृत होना शुरू हो जाए। तो इसीलिए अमृत वेला बोला कि उस समय दिमाग तुम्हारा कूल माइंडेड हो, मुंह धो के आए हो, नहा के धो के फ्रेश होके, गंदगी सब निकल गई, अब बैठो। तब संत सुबह सुबह उठ करके तुमको बोलते हैं सत्संग में आना चाहिए। आजकल शाम को भी टाइम नहीं है, नाइट क्लासेस लगती हैं, रात को सुनाओ ज्ञान, जब सारे काम हो जाएं। खैर गुरु ने तो हमारे तब भी मेहनत की, रात को जेंट्स लौटते थे। जब हम एक बार अहमदाबाद में थे तो गीता भगवान रात को बैठ के उनके साथ मेहनत करते। इन मर्दों को तो टाइम ही इसी समय है, तो उनका सत्संग जब होता था तब गीता भगवान रात को 1 बजे करीब सोते थे। जब संसार की प्रीत में हम ऐसा गा सकते हैं कि तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी, जब तस्वीर नहीं दिल बहला सकती है तो खाली गुरु की फोटो टांग ली और उससे हमको ना वाइब्रेशंस मिलते। झूठ मत बोलो, सब झूठ बोलते, झूठ का सहारा लेके झूठ जिंदाबाद। हम कहते नहीं, सच को जानो, सच में बैठो, सच में सामने आओ, तब तुमको ज्ञान असर करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। भले गुरु तुमको घर बैठे मुझे सतगुरु मिल गया, पर संसार में क्यों इतने दिन रहते, ग्रस्त में अभी तक क्यों फंसे रहते? 8-10 महीने घर में, 1 महीना यहां आ गए, तो भी सोचते हैं बड़ा काम कर लिया। खाना रोज खाएंगे, सफाई रोज करेंगे, और काम दुनिया के, धन रोज कमाएंगे, दुकान रोज जाएंगे, बाकी सत्संग
सत्संग तो भाई कभी चले जाएंगे गुरु का दर्शन करने। अब तो आ गया ना ज्ञान, अब तो जहां हम बैठे वहां भी तो सत्संग में ही बैठे हैं, गुरु के चिंतन में ही बैठे हैं, गुरु के शुक्रानों में ही बैठे हैं। ये मन बड़ा आलसी, चल चल के फिर रुकता है, चल चल के फिर वो मुआ खरगोश तेज दौड़ा फिर सो गया तो कछुआ आगे निकल गया उससे। क्यों बात ये बताते कि तेजी भी है लेकिन फिर आलस भी है साथ, उसको आलस से आ गया सो गया। तुम भी कभी तेजी से बढ़े ज्ञान में, फिर मन कहेगा काफी सुन लिया ना, अब कोई बात नहीं, अब घर बैठे मिल जाएगा आनंद। नहीं भी सुना सत्संग, अरे 1 घंटा 1.5 घंटा तुम सारे दिन में नहीं निकाल पाते हो, और कामों के लिए तुम्हारे पास टाइम है, शादियों में जाने के लिए टाइम है, पार्टियों में जाने के लिए टाइम है, रात को 12-12 1-1 बजे लौटेंगे, टनाटन कॉकटेल पार्टी है, फलाना पार्टी है, नाचे गाए, गंदे गंदे सीन्स, गंदे लड़कियां बुला के नचवाते हैं शादियों में। क्या क्या नहीं हो रहा है बताओ, कैसा जमाना है। और फिर वो इतना पी लेते हैं, लड़के लड़कियों के ऊपर गिर रहे हैं रास्ते में। ये कॉकटेल पार्टी है, बड़े खुश हैं। अमीरों के पास होती है बढ़िया विस्की होती है, जो सबसे महंगी वाली होती है ना वो पीते हैं, सस्ती वाली शराब नहीं पीते। बड़ा नाम है इसमें, ये पार्टी हुई इनके यहां, ये सब शाहूकारों का मुंह काला है। गंध को उन्होंने समझा है आनंद है, गंध। जितनी माया बढ़ी उतना अहंकार बढ़ा, उतना गंदगी बढ़ी, उतने विषय बढ़े, उतने विकार बढ़े, उतने माया में और गिरे। ये तुमको धन ब्रह्म तक नहीं पहुंचा सकता है। जितनी बढ़ेगी माया उतने तुम्हारे विकार भी बढ़ेंगे। जैसे गाय का बछड़ा जैसे बढ़ता है उसके सींग भी उतने बढ़ते। पहले बछड़े के सिर पर नहीं होते सींग, देखा है, पर गाय को होते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना तो उसके सींग बाहर आ जाते। ऐसे ही जैसे पैसा बढ़ेगा ना तेरे भी सींग निकल आए, समझोगे हम कुछ हो गए, हमारे पास इतना धन, हमारे पास इतना धन। धन क्या करना है, धन्य धन्य तुम हो जाओ, धन छोड़ दो, तुम धन्य हो जाओ। अपने को धन्य करो, अपने जीवन को धन्य करो। ये धन बहुत इकट्ठा कर लिया, और बहुतों के पास है भी। कौन खुश है, लेके आओ हमारे पास, ऐसे आंसुओं से रोते। सुत, दारा और लक्ष्मी, पापी को भी हो। तुम्हारे पास भी बेटा पैदा हो गया, धन मिल गया, स्त्री मिल गई, तो तुम बड़े महात्मा थोड़ी हो गए। सुत, दारा और लक्ष्मी तो पापी को भी होए। एक पापी व्यक्ति के पास भी अथाह धन सामग्री, पर संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ। दो चीजें बहुत दुर्लभ, संत का संग और हरि की कथा, ये बहुत दुर्लभ है। अंदर से तुमको गुरु का संग पसंद आए कि सारे काम छोड़ के मुझे गुरु के साथ निभाना है, मुझे गुरु के शरण में रहना है। ये काम तो दुनिया के चलते रहेंगे, जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। हमारा शरीर ही नहीं बचेगा तो हम क्या मेले तो फिर भी चलते रहेंगे। तुम मर जाओगे उसके बाद भी शादियां होंगी, पार्टियां होंगी, तुम्हारे बच्चों की होंगी, पोतों की होगी, पड़पोतों की होगी, तुम तो चले ही जाओगे ना, छोड़ के अपनी एक गृहस्थी। फिर सबके पास है ये, तो तुम इस धन को इकट्ठा करने के लिए मेहनत भी नहीं करते हो, रहना भी नहीं चाहते हो, लेना भी नहीं चाहते हो। तो गुरु कान खींच खींच के बोलता है, क्यों जा रही है, घर में कोई याद कर रहा है, कोई काम है? कहते नहीं, कुछ भी नहीं है, अब तो सब काम खत्म हो चुके हैं गुरुजी। फिर क्यों मरी बैठी हो घर में, करना क्या है तुम्हें? क्यों नहीं संन्यास लेते, क्यों नहीं गुरु के घर रहना? समझते 8 दिन रह गए ना, बहुत हो गया गुरुजी, बहुत बहुत ग्रहण कर लिया हमने, और बाकी फिर कहाँ रहोगी जाके? उन्हीं पोते पोतियों के बीच, उन्हीं बच्चों के बीच, उन्हीं। फिर गृहस्थ का ज्ञान है ना,
ग्रस्त से छूटना कभी भी नहीं है क्या? ग्रस्त का ज्ञान है, इसका मतलब क्या वहीं पड़े रहना है? भाई कीचड़ में कमल खिला, ठीक है, ग्रस्त में खिल गया, फिर चढ़ेगा भगवान के आगे तो आखिर तुम तालाब से उसको ले आओगे ना? कैसे भगवान के चरणों में रखोगे ये बताओ? कीचड़ समेत रखोगे कि कीचड़ छोड़ाओगे? तो तुम लोग बोल हाँ ग्रस्त ही है ना गुरु जी, ग्रस्त का ज्ञान है, तो आखिर ग्रस्त से निकलना है कि नहीं निकलना है? भगवान के चरणों तक आना है, वहीं तक फंस गए। आप ही ने तो कहा हमारा ज्ञान ग्रस्त का है, ये नहीं बोला कि तुम्हें कीचड़ से बाहर भी आना है, कि कीचड़ में पड़े पड़े ही ब्रह्म हो जाओगे क्या तुम? कोई नहीं निकल, फिर वहीं मुरझा के फिर कीचड़ी में गिर जाना। अगर भगवान पर नहीं चढ़ोगे तो कीचड़ में ही गिर जाओगे, और क्या होगा? अंत क्या होगा तुम्हारा? सड़ के अगर फूल उसी में गिर जाएगा उसका तो कुछ उपयोग नहीं, भगवान के चरणों तक तो पहुंचा नहीं। तो सड़ तो रही है दुनिया, पूरी जल रही है, उसी कीचड़ में पैदा होते हैं, उसी कीचड़ में रहते हैं, और उसी कीचड़ में अंत में समा जाते हैं। अंतकाल जो पुत्र सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, तो सुकर जूण वलवल। अंतकाल स्त्री सुमरे तो वैश्या जूण वलवल। अरे अंतकाल में संत बेचारे भी अपने को बहुत कंट्रोल करते हैं कि हमारी वृत्ति इधर उधर न जाए, लेकिन ये गृहस्थी लोग इतने बदमाश हैं, ये उनको भी ऐसी ऐसी चीजें दे के आते हैं जैसे इनकी मनोवृत्ति भी खराब हो जाए। एक बेचारा संत था, अंतिम उसका समय था, अस्वस्थ था, लेटा पड़ा था। एक शिष्य आया, बहुत बढ़िया, गुरुजी हमने ना जूते की दुकान खोली है और पहला पहला जूता हमारा मन करता है आपको पहना। गुरुजी ने कहा मेरे को करना क्या, मैं तो लेटा हुआ हूं। नहीं नहीं, आप उठेंगे, जरूर चलेंगे, हमारी दुआएं काम आएंगी, आप करेंगे। हम रख के जा रहे हैं जूता, ये आपको अरे हमें नहीं लेना है, नहीं रख के जा। अब खोला, देखा तो गुरुजी को भी थोड़ा पसंद आ गया, अच्छी चीज है, चलो ठीक है। तो वहीं ऐसे खंबे के पास रख दिया, यहां सो रहे गुरु महाराज। अब रोज सोचते हैं, उसको देखते हैं, कभी ठीक हूं तो पहनूं, सामने रखा है, कभी ठीक हो जाऊं तो पहनूं। बहुत सुंदर जूता है, और 4 दिन में उसके प्राण निकल गए, नहीं बचा। अब जूता किसने पहना? जूता तो वहीं पड़ा रहा, पर दूसरा जन्म उसको मोची का मिला, फिर सारी जिंदगी जूते ही बनाता। इस संतों को विचलित करने वाली भी माया है, पदार्थ। संभल के रहना, ये गृहस्थी लोग बड़े चतुर हैं। अपनी माया बढ़ेगी क्योंकि पहला जूता गुरु को पहना है, तो जूते बिकेंगे हमारे। साड़ी का दुकान है, पहले गुरुजी आपके लिए साड़ी लाए, वहां हम क्या करें तुम्हारी साड़ी, आप पहनना, हम देख के खुश होंगे, लेकिन हम तो फंसेंगे। विचार करके देखो, हर बात का विचार। कोई कर्म करो तो विचार से करो। तो गुरु तुमको क्या देता है? उस दिन बोला ना, विचार एक फुरना है, एक बीज है, उसके बाद तुम कार्य करते। तो यहां तुम्हारे बीज कौन से पड़े हैं, कौन से विचार चलते? विचारों के बीज तुम्हारे एक दिन वृक्ष बनेंगे। तो तुम विचार से खाली क्यों नहीं होते, क्यों नहीं निर्विचार होते? अपने को धीरे धीरे सब माया से छुड़ाते जाओ। संपदा सब आपदा, सब में तुम्हारा मन फंस जाएगा। कभी भी फंस सकता है, कहीं भी फंस सकता है। इसके लिए इस माया से परे रहो, इसको परे रखो, अपनी आसक्त मन नहीं रखो। इनमें आसक्ति पड़ी है, ये पहनना है, ये खाना है, इधर जाना उधर जाना। ज्ञानी का ये सब धीरे धीरे कम हो जाता है। अभी हमको इतने लोग बोलते, जो आता है ना वो इन्विटेशन देता है, आपको हमारे शहर की याद नहीं आती, आप चलिए ना,
क्यों चले? कई भगत नहीं आ सकते। मैंने उनकी चिंता है तुम्हें, तुम आ गई ना, तुम मुक्ति प्राप्त करो, जाके उनको मुक्त करो। तुम आ गई, बहुत बड़ा काम हो गया। तुम्हारे शहर में आएंगे, तुम 5 दिन भी हमारे पास नहीं बैठ पाओगी, 5 मिनट भी, क्योंकि व्यवस्था करती रहोगी। जब यहां तुम्हारे पास व्यवस्था पहले से ही हुई पड़ी है, तो सुनो ना बैठ के ज्ञान। जो नहीं आ पाते उनको ट्रक में भर के लेके आओ, आ जाएंगे सब। अभी आए थे ना, 53 लोग आए थे, बुढ़े सुढ़े सब भर के आए। वो भी गया, हमारा तो आखिरी बार आना है गुरुजी, अब आप हमारे शहर कब आएंगे? मैंने तू मुक्त हो जा माई, यहां से जाके अगर मर गई तो मुसीबत हमारे लिए लो। हमारी आखिरी प्रार्थना तो सुनी लीजिए, आप हमारे शहर आ जाइए। तो हमारे शहर, गंगा में तूने नहा लिया ना, गंगा तेरे शहर नहीं आती है, तू गंगा में ना। ये सब पाखंड करते, सब कुछ दिखावा। दिखावा बहुत बढ़ गया है, संसार गया। यहां भी तुम बढ़ाना चाहते हो, हम बड़ा अरेंजमेंट अच्छा करेंगे, हम रोज नई स्टेज बनाएंगे, हम रोज ये करेंगे, हम रोज आपके लिए देखिए हम क्या क्या करते हैं। अरे भाई, हमने तो देखी नहीं स्टेज, क्योंकि हम तो यूं देखते हैं, यूं तो देखते नहीं, पता नहीं क्या लगा है पीछे, हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। सच बता रहे हैं, न घुसते देखते, क्यों घुसते लोग हमको ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, तो हम उनको देखें या स्टेज को देखें, क्या देखें बताइए। हमारी तो रोज एक ही स्टेज होती है, एक ही पर्दा होता है, एक ही पलंग है, एक ही, यहीं से उठते हैं यहीं से चले जाते, क्या देखते बताओ। दिखावा मत करो, खर्चे होंगे, परेशान होगे, तो क्या करें हम लोग बताओ। फिर एक जने को सौंप देते हैं, इसका स्टेज का जो खर्चा होगा वो तेरे जिम्मे। अब वो मरा सत्संग भी नहीं सुनता है पूरा, खाली पैसे वाला है, यहां आके 4 दिन रहता भी नहीं है, तो हमको उसकी स्टेज से क्या लेना है? वो हमारी शरण में झुके ना, वो तो 4 दिन भी नहीं रह सकता, वहां भी शायद रोज नहीं आ सकता। ऐसा भी है, कहीं कहीं हमने देखा है, क्योंकि बहुत शहरों में जाते हैं ना, बहुत तरह के लोग हमको मिलते, पर अब हम कहते हैं तुम यहां आके अपनी मुक्ति हासिल करके जाओ, तुम अपना आनंद लेके जाओ। शहर 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 नहीं बोलो, कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, सारा दिन यही बोलते रहो। आना जाना अपना भी खत्म कर दो, संसार से आवागमन खत्म कर दो, यहां से भी आवागमन खत्म करके मुक्त हो जाओ। काय के लिए नहीं मुक्त होते? क्यों नहीं तुम अपने आनंद में आते? अपना उद्धार करो ना। हर को करे पैंजो पाण उद्धार, गीता में भगवान ने बोला, हर एक करे अपना उद्धार, ना वो अपनी बुरी गत करे, क्योंकि हर एक अपना सजन भी आप है, अपना दुश्मन भी आप। अपने दुश्मन न बनो जो तुम इन्हीं बातों में पड़े रहो। हमने नया घर बनाया है तो देख लो, हमने फलाना बनाया है तो देख लो, हमने हाल बनाया है तो देख लो। अरे तुमने हाल बनाया है, उसमें तुम सत्संग करोगे, हम क्या देख लें? कितने स्क्वायर फुट का है, कितना ये है, कितना खर्चा हुआ, किसने दान दिया, किसने नहीं दिया, हम कहाँ जाएं इन बातों में बताओ। फिर एक प्रपंच तो छोड़ दिया संसार का, फिर ये प्रपंच, ये शादी के कार्ड आ रहे हैं, ये फलाने कार्ड आ रहे हैं, यहाँ आके सत्संग करिए, शादी का सत्संग करिए। नहीं, शादी का कोई विशेष सत्संग होता है, कहीं ना कहीं हमारे मुंह से बातें निकल गई मरने की, तो कहेंगे गुरुजी ने शादी पे मरने की बातें कर। अरे एक जगह सही में हम गए, हम पता नहीं मौत के ऊपर बोलने लगे, और हम ही कह रहे अंदर सोच रहे इन्होंने तो कहा शादी का सत्संग करो, और हमारे मुंह से मौत का सत्संग क्यों निकल रहा है? और सही में दूसरे दिन एक व्यक्ति मर गया। सही बता रहा, तुम शादी करो या मरो, हमारे अंदर से तो ज्ञान एक ही निकलेगा कि तुम निश्चय पक्का कर लो, पता नहीं कल तुम रहो या न रहो।
शादियों में भी बुलाओ तो भी वही है हमारे लिए, मियाँ मरे तो हलवा खाओ, बीवी मरे तो हलवा खाओ। हमें तो हलवा ही खाना है हर समय, आनंद में ही रहना है। बाकी शादियां तुम करो, बच्चे तुम देखो, फंसो तुम, मेरा की। फंसे हुए ही तो है, फंसे क्या। और अगर तुम निकल आओ तो भी मैं सोचूं चलो मेरा शादी में जाने का मकसद सही हो गया कि तुम निकल तो आए उस कचरे से, तो तुम भी नहीं निकलते। अब नई बहू, अब बेड रेस्ट, अब पोता होने वाला, अब ये मैं पोता बच्चा है, फंस गए। उसकी मालिश पालिश करनी है, वो बेचारी तो 10 महीने में वो आ रहा है सरकता हुआ। 10 महीने भी शादी को नहीं होते हैं, वो सरकते भगवान पहुंच जाते। हर जगह ही भगवान प्रकट होते हैं, फिर उन प्रकट भगवानों को पूजा करो, फिर उनकी सेवा। फिर गुरुजी जन्म हुआ हमारे घर, पोता हुआ पोता, फिर आ गई साड़ी, फिर आ गई मिठाई। अरे भाई करें क्या इन मिठाइयों का और साड़ियों का, ये तो बताओ, दुकान खोल दें। समझो तो सही बात को, ये मकसद नहीं है तुम लोगों के। तुम लोगों का मकसद जो है उसको पहचान। नो दै सेल्फ एंड यू नो गॉड। आए हो अपना पहचानने के लिए, अपना आप। एक काम और काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल। है कोई और काज? अब क्या करना है बाकी? हाँ, अवॉइड करो ये सब बातें, हमको भी बचाओ, तुम भी बचो। तुम भी आके यहां बैठ जाओ। आप ही लड़का लड़की कोर्ट मैरिज करके बैठ जाएंगे, तुम्हें क्या करेंगे? हमें करानी है शादी, हमें कन्या दान। रन कन्या तेरी है पहले बता, भगवान की कन्या है कि तेरी कन्या है? तो तुम दान करने चले, भगवान की चीज तुम दान कर रहे हो, हम कन्या दान कर रहे हो। और कन्या को दान में फिर इतना भी दे देंगे दहेज भी कि उसका पति ये न सोचे कि मैं खिला रहा हूं। अगर लड़की कुंवारी रहे 5 लाख से वो सारी जिंदगी खा सकती, लेकिन 5-10 लाख तुम खर्चा भी करते हैं, लड़की भी देते हैं, और वो लड़की वहां जाके मार भी खाती, डंडे भी खाती है, फिर न काम नहीं करती हो तुम सत्संग, कुएं में भी गिरती है, दलदल में। बातें सच्ची हैं, सबको सच लगती हैं, पर इनसे तुम्हें भी निकलना है। ये सोच लो, कुछ नियम अपने बनाओ कि हमें शादी इस तरह करनी है, हमें ये छठी नहीं करनी है। उस दिन किसी के यहाँ छठी का फंक्शन, हमने कहा क्या नाम रखा? छठी पे तो नाम रखा जाता, कहती अभी तो कुछ भी नहीं रखा है, चलो हम ही रख देते हैं इसका नाम। तो पंडित भी नहीं बुलाओगे, नाम भी नहीं, बाकी खाली पब्लिक को खिलाना नाम। अब पैसा है तो करें क्या? रोज फंक्शन करते हैं हम। फंक्शन पैसे के लिए दिखाने के लिए नहीं, हम तो तुम्हारे आराम के लिए कभी कर देते हैं, हलवाई या कोई रखते हैं, वरना हमें कुछ रखने की जरूरत नहीं है। तुम तो जो खाते हो खुद ही बना के खा लेते हो, हमें क्या फिक्र करनी है। और तुम लोग दिखावे के लिए फंक्शंस करते हो, दिखावे के लिए। हम बड़े सच्चे भगत हैं, सच्चे बनो, दिखावा मत करो, दिखावे के शिष्य मत बनो। सच में नम्रता रखो, सच में प्यार रखो, सच में अंदर से खाली हो जाओ, निर्विकारी हो जाओ। वो देख के हमको खुशी होगी। ऐसा कोई बिरला निकलता है। बताओ, तुम्हारे शादियों पे आए तो हम खाते भी नहीं है वो खाना, इतना भारी खाना होता है, घी देख के डर लगता है। थकते नहीं है लोग, हम